वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की जो मिनी कैप्सूल सीरीज है उसमें स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वर्किंग ऑफ टनल डायोड हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने टनल डायोड के बारे में बेसिक जान लिया था और साथ ही साथ उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसकी एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता दी थी, जितनी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। गारंटी के साथ कहता हूं कि टनल डायोड की जो वर्किंग है वो बहुत अच्छे से आज आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अंत में ये थंब वाला इंप्रेशन वाला जो बटन है ये आप जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि एग्जाम की जो स्टडी वो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अच्छे से वो कर लें। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा टनल डायोड के बारे में पहले आप लोगों को कनेक्ट कर लेता हूं लास्ट वाले लेक्चर से। टनल डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें आप हैविली डोपिंग करते हैं इसको फैब्रिकेट करने के लिए। साथ ही साथ टनल डायोड में एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब आप इसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ इसकी जो करंट है वो डिक्रीज होती है और एक लेवल पर जाकर आपको जब हाई वोल्टेज आप इसको प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पर इसका जो वर्किंग है वो आपकी पीएन जंक्शन डायोड की तरह हो जाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है हमारा उसकी तरह ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो ये थोड़ा सा हमने लिटिल बिट टनल डायोड के बारे में जो बेसिक होता है वो डिस्कस किया था। अब आज हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग के लिए आपको नॉर्मली कुछ नहीं समझना है, केवल और केवल आपको जो पीएन जंक्शन डायोड होता है अगर आप उसकी वर्किंग को समझते हैं, उसको जानते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर लिटिल बिट आपको फर्मी लेवल की हेल्प से यहाँ पर इसकी वर्किंग को समझना होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर आपको इसकी वर्किंग जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने को मिलती है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको फैब्रिकेट करते हैं, तो इसमें जो इम्प्योरिटीज आप ऐड करते हैं टनल डायोड में वो लगभग 1000 टाइम्स ग्रेटर देन होती हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से। मतलब सपोज कहने का ये है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के रीजन में, जैसे सपोज ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का क्यूब है और इस रीजन में इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर आप पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो सपोज आपने इसमें एक इंप्योरिटी ऐड की है, ठीक है। वहीं पर अगर आप इसको ही पीएन जंक्शन डायोड ना बनाकर टनल डायोड बनाना चाहते हैं तो अब ये आपको इसी रीजन में 1000 इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये है कि इतना गुना लेवल आपको इंप्योरिटी का इंक्रीज करना पड़ता है ताकि आपको टनल डायोड की वर्किंग या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। ठीक है, क्लियर है। इधर आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे ये पी रीजन है जिसमें आपका होल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर जिधर एन रीजन की तरफ, और इन पर कैसा चार्ज होता है, इन पर निगेटिव चार्ज होता है। ये आपकी डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है बिटवीन द पी एंड एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन। ये आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है अगर आप स्टार्टिंग से मिनी कैप्सूल सीरीज में बने हुए हैं हमारे साथ तो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स की जो मात्रा है वो कंपेयर टू पीएन जंक्शन बहुत ज्यादा रखते हैं क्योंकि हम डोपिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यानी कि यहाँ पर डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करें इसके वर्किंग की तो शुरुआत करते हैं आपकी अनवाइज्ड कंडीशन से, या फिर हम अनवाइज्ड टनल डायोड की अगर हम बात करें तो जब तक आप कोई भी वाइसिंग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो दैट मीन्स कोई भी करंट आपकी यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। जैसा कि आप नीचे इस VI कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम में भी देख रहे हैं, कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो होती हुई नहीं दिख रही है। साथ ही साथ क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बेटा फर्मी लेवल है बिटवीन द पी टाइप और बिटवीन द एन टाइप, ये दोनों अलाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि इक्वल लेवल पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब आप फॉरवर्ड वाइसिंग में इसको कनेक्ट करते हैं, इन द फॉरवर्ड वाइस्ड कंडीशन सम पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाई अक्रॉस द टनल डायोड।
जब आप टनल डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं तब आपका यहाँ पर क्या सिनेरियो होता है। चूंकि पोटेंशियल बैरियर पर डिपेंड करता है कि करंट अच्छी यानी कि हाई स्पीड से फ्लो होगा या नहीं होगा, तो जब आप फॉरवर्ड वाइसिंग में कुछ वोल्टेज इसको प्रोवाइड करा देते हैं और ये वोल्टेज इतना हाई नहीं है कि वो पोटेंशियल बैरियर जो है जिसको आप डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, उससे ज्यादा हो, तो एक लिटिल बिट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ मोमेंट आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का अक्रॉस द जंक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो इतना हाई नहीं होता है। क्लियर। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये फर्मी लेवल जो है बेटा पी टाइप का और एन टाइप का, ये एक दूसरे के साथ अब थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग में इसको वोल्टेज प्रोवाइड कराई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन मूव करना स्टार्ट करेंगे जहां पर आपकी वैलेंसी है पी टाइप रीजन में, यानी कि जहां पर आपका होल्स है। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टनल करंट आपको यहां पर दिखाई देता है, जो कि आप यहां पर ग्राफ में ये देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। यानी कि जब तक हमने कोई भी बायसिंग नहीं दी है वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फर्मी लेवल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन है, एक दूसरे के साथ उसी पर्टिकुलर लेवल पर बने हुए हैं। जैसे ही आपने थोड़ा सा भी फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में या फॉरवर्ड वाइसिंग के थ्रू एक वोल्टेज प्रोवाइड कराया तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं फ्रॉम द एन रीजन टू पी रीजन, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही इस फॉरवर्ड वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं तब आगे क्या होगा, एट वीपी, वीपी मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है उस पर आपने एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है, वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फर्दर। आपने जैसे पीछे भी वोल्टेज अप्लाई किया वो वोल्टेज का लेवल कम था, जैसे ही आपने थोड़ा सा वोल्टेज लेवल और इंक्रीज किया देन क्या होगा, विद ए लार्ज वोल्टेज, है ना, जो एनर्जी है किसकी, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की एन रीजन में, ये देख रहे हैं ना आप, ये एन रीजन है इधर और इधर ये पी रीजन है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है एन रीजन्स में वो इक्वल टू एम्प्टी स्टेट इन द बैलेंस बैंड हो जाएगी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एन रीजन टू द पी रीजन, और ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, और अगर आप फर्मी लेवल भी देखें तो आप फर्मी लेवल जो है फॉर द पी टाइप वो आपका नीचे आ गया है कंपेयर टू द एन टाइप, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, उनका मोमेंटम बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो आपके एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यानी कि मैक्सिमम टनल करंट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जब आप इस वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं यानी कि जो पीक वोल्टेज लेवल है बीपी वो उससे भी ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन द पीक वोल्टेज, जब ये अप्लाइड वोल्टेज पीक वोल्टेज से भी ज्यादा लेवल पर पहुंच जाती है, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज V जो है वो ग्रेटर देन है पीक वोल्टेज से, तब क्या होगा, तब आप देख रहे होंगे यहां पर कि टनल करंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने इससे पहला लेक्चर देखा होगा या शुरुआत से भी ये लेक्चर देखा होगा तो मैंने शुरुआत में ही आपको इसका फीचर एक बताया था, किसका, टनल डायोड का, कि इसमें जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी जो करंट है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाकर फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है इंक्रीज होने की जगह पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां तक आपका सिनेरियो सही था बेटा, ये आपका टनल डायोड की करंट बढ़ रही थी कॉन्स्टेंटली, है ना, और जैसे ही ये पीक वोल्टेज लेवल पर पहुंची तो अब यहां पर जो करंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो पीक वोल्टेज से ज्यादा हमने अप्लाई की दी, जैसे यहां पर है ये पीक वोल्टेज लेवल अगर हम माने बीपी है, तो जैसे ही वी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस बीपी से ग्रेटर होगा तो आपका जो टनलिंग करंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी वर्किंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब फाइनल स्टेप ये है कि जब आपका अप्लाइड वोल्टेज जो है
वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब अभी तो हमने BP से ऊपर ही लेवल पहुंचाया था, लेकिन हम फर्दर उस अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, जैसे यहाँ पर इस शुरुआत में क्या था बेटा, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज देना स्टार्ट किया। शुरुआत में जैसे ही हमने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज इसको प्रोवाइड कराया, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। आगे फर्दर आपने उसको इंक्रीज किया, तो ये जो करंट का फ्लो है ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और एक पीक लेवल पर पहुंचकर ये जैसे ही आप फिर वोल्टेज फर्दर फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो ये अब करंट डिक्रीज होना क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज होगा एक लेवल पर जाकर, अगर आप उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बायस में, तो फिर से ये करंट फ्लो होना स्टार्ट आपका हो जाता है। और यहां से आप देख रहे होंगे बेटा, फ्रॉम दिस पॉइंट आपका ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये कुछ आपको जानी पहचानी सी लग रही है। जो आपने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था उसके जैसी आपको यहां पर ये करेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये आपका टनल डायोड का फाइनल स्टेप हो जाता है, जिसमें आप देख रहे होंगे जीरो टनल करंट मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, यानी कि जीरो टनल करंट, जो टनल यानी कि एक सुरंग के कारण या सुरंग से जो करंट फ्लो हो रहा था वो तो जीरो हो गया है। ठीक है, लेकिन जो फॉरवर्ड करंट है वो मैक्सिमम यहां पर आपको मिलेगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर सिनेरियो बन जाता है जैसा कि आपका नॉर्मल फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड का होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी पूरी वर्किंग हो गई स्टेप बाय स्टेप इन द टनल डायोड। अब हम बात कर लेते हैं इसका पूरा सिनेरियो ऑपरेटिंग रीजन ऑफ टनल डायोड के हेल्प से। तीन ऑपरेटिंग रीजन्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखें, एक रीजन आपको यहां से यहां तक का देखने को मिल रहा होगा, ये एक रीजन आपको ये देखने को मिला होगा, और एक रीजन आपको ये देखने को मिला होगा। तो तीन रीजन्स इसके होते हैं। पहले रीजन की बात करूं जिसको हम ओमिक रीजन बोलते हैं। अब ओमिक रीजन में क्या है, ओमिक रीजन वो रीजन है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहां पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बच्चा, वैसे वैसे आपकी करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो इसी को आपने बोल दिया ओमिक रीजन। जैसे ही इस पीक वोल्टेज लेवल पर वोल्टेज पहुंचा फॉरवर्ड, तो अब अगर आप इससे फर्दर इंक्रीज करेंगे तो आपका वो बन जाएगा निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, आपकी करंट को क्या करता है, कम करता है। तो यहां पर आप जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाएंगे फर्दर, तो आपकी जो करंट है वो देख रहे हैं आप यहां पर डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका रीजन कहलाएगा निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और फाइनली जैसे ही आप इस लेवल पर पहुंचेंगे तो यहां पर टनल करंट जो है वो तो जीरो हो जाएगी, और अब आपको मैक्सिमम फॉरवर्ड बायसिंग करंट देखने को मिलेगी, और यू कैन से दैट इट्स ए सैचुरेशन रीजन, है ना। तो ये आपके तीन रीजन्स हो जाते हैं ऑपरेटिंग रीजन्स ऑफ द टनल डायोड, ओमिक रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और सैचुरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों रीजन्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और पूरी वर्किंग जो है टनल डायोड की वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट हो बेटा किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको, ये आप थंब वाला बटन जो है ये जरूर प्रेस कर दें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।